अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं द 1% माइंड सेट और मैं हूं आपका होस्ट हुसैन शहबाज। मार्केट ने आज 1612 पॉइंट जो है वो लूज किए। लेकिन मार्केट की ओपनिंग और क्लोजिंग जो है बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की थी। ज़ाहिर है जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पाकिस्तान में कल फ्यूल प्राइस जो है वो इंक्रीज हुई। और फिर उसके बाद मार्केट ने आज 4000 पॉइंट का तकरीबन 3200 पॉइंट का लो लगाया। आप ये देखिए कि कल मार्केट की क्लोजिंग थी 1,52,000 पर। और मार्केट ने आज का हाई भी तकरीबन 1,52,000 ही लगाया। यानी बिल्कुल एग्जैक्ट मार्केट ने जितनी डिप ली थी उतनी ही मार्केट ने रिकवरी की। लेकिन बाद में फिर मार्केट में 1600 पॉइंट की प्रॉफिट टेकिंग आई और 1600 पॉइंट ही मार्केट ने रिकवर किए। तो यूं कहिए कि मार्केट जहां से चली थी वहीं गई और मिड में आके मार्केट क्लोज हो गई। तो 1200 पॉइंट जो है वो नेगेटिव हुए। अब देखना ये है कि मार्केट की जो छलांगे हैं 4-4 हजार पॉइंट ऊपर और 4-4 हजार पॉइंट नीचे की, ये हम रोज ही आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो अब देखना ये है कि मंडे को मार्केट जो है वो 4 हजार पॉइंट ऊपर छलांग मारेगी या नीचे मारेगी, ये आगे चलकर आपको बताने की कोशिश करते हैं। और अगर आप यहाँ पर आइए और यहाँ देखने की कोशिश कीजिए तो ओवरऑल सिनेरियो आपको नजर आएगा। सुबह के टाइम पे तो ऑयल सेक्टर क्योंकि प्राइस इंक्रीज थी, तो पीपीएल, ओजीडीसी, फिर मारी, उसके अलावा फिर अटक रिफाइनरी रिफाइनरी सेक्टर ने, ऑयल सेक्टर ने परफॉर्म किया। और फिर उसके बाद उसमें प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुए और उसके बाद थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर ने फिर जो है वो सहारा दिया। तो बहरहाल मार्केट में दोनों सेक्टर चले। और अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ आगे देखें कि किसने क्या कंट्रीब्यूट किया, तो आपको नजर आ रहा है कि सुबह के टाइम पे आप देखिए ये सिनर्जी, पीएसओ, उसके अलावा फिर अटक रिफाइनरी था, ओजीडीसी था, पीपीएल था। और फिर लास्ट के मोमेंट में आके मिजान बैंक हो गया। और फिर जो है बाकी सबने थोड़ा थोड़ा हिस्सा डाला। और अगर आप नीचे की साइड पे आए तो यहाँ पे आज जो है वो लीड किया जी यूबीएल ने। यूबीएल काफी टाइम से हफ्ता 10 दिन से डाउन ट्रेंड के अंदर है। फिर एंग्रो होल्डिंग ने साथ सपोर्ट किया, फिर एफएफसी, सिस्टम, लक। तो बहरहाल बाकी सारे सेक्टर जो है वो तकरीबन को नेगेटिव साइड पे थे। और ऑयल सेक्टर, रिफाइनरी ने किया और थोड़ा सा फिर बैंकिंग सेक्टर ने सपोर्ट दिया। अच्छा, आगे चलते हैं और आगे चलकर आपको बताने की कोशिश करते हैं कि मार्केट अच्छी है क्योंकि कई लोग कह रहे हैं जी यहाँ से निकल जाना चाहिए, मार्केट रिस्की है। कई लोग ये कह रहे हैं कि जी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये टाइम आपको दोबारा मिलेगा नहीं। तो हम चलें थोड़ा सा आपको हमारी बात पे से यकीन ना आए, कुछ फैक्ट एंड फिगर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे आप आइए, ये देखिए ये फीपी लिपि है और ये आज का फीपी लिपि है जुमे का। ऊपर आपको देखें डेट नजर आ रही है, 3 अप्रैल। ये अभी आया है थोड़ी देर पहले। तो मैं देखें आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अगर मार्केट बहुत अच्छी है और इन्वेस्टमेंट का टाइम है तो फिर यहाँ पे जो सूरत हाल है ये तो इसको सपोर्ट करती नजर नहीं आ रही। यानी फैक्ट कुछ और बता रहे हैं और लोगों के जो ओपिनियंस हैं वो कुछ और बता रहे हैं। तो आज की सूरत हाल के हवाले से देखिए जी, बैंक्स हैं जो कि इन्होंने $1.69 मिलियन का माल सेल किया। अच्छा, उसके बाद नीचे आइए, फॉरेन कॉर्पोरेट्स, इन्होंने $0.18 मिलियन का माल सेल किया। अच्छा, नीचे आइए, इंश्योरेंस कंपनीज ने $2.11 मिलियन का माल सेल किया। म्यूचुअल फंड ने $3.44 मिलियन का माल सेल किया। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.27 मिलियन का माल सेल किया। ओवरसीज पाकिस्तानी ने $0.86 मिलियन का माल सेल किया। अच्छा, अब अगर हम आए बाइंग साइड पर, तो बाइंग में देखिए जी 0.56 जो है वो कंपनीज ने खरीदा। ब्रोकर की ना होने के बराबर $0.15 मिलियन की बाइंग है। और जबकि एक्चुअली जो बाइंग है वो देखें सब इंडिविजुअल की है। अच्छा, अब यहाँ देखें अक्सर हम ये सवाल करते हैं ना कि अगर मार्केट में इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट का टाइम है तो कि मार्केट में कुछ चीज हाथ नहीं आएगी और मार्केट हाथ से निकल जाएगी, जंग बंद होगी तो मार्केट जो है वो छक्के मारते हुए 1,90,000 की तरफ चली जाएगी। तो आप ये सोचिए कि फिर आज सारे इदारों ने माल जो है वो बेचा क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि पहले मार्केट को गिराया गया 1,48,000 पे, लोगों ने डर के माल बेचा और फिर मार्केट को उठाया गया और फिर इदारों ने माल बेचा। तो बहरहाल कहानी को समझ आती है, बाकी डॉट आप खुद मिला के देखने की कोशिश कीजिए। अच्छा, आगे एक और मैं फिपिलिपि आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप यहाँ पर आइए, ये देखिए ये फिपिलिपि है जी पूरे हफ्ते का। हफ्ते से मुराद ये है, आप इसकी डेट चेक कीजिए, ये 30 तारीख से लेके यानी मार्च की 30 से लेके और आज की डेट तक का फिपिलिपि है। यानी मंडे से लेकर और फ्राइडे तक का। यहाँ सूरत हाल देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ क्या सूरत हाल है। कंपनीज ने $0.58 मिलियन का माल सेल किया। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने $2.89 मिलियन का माल सेल किया। अच्छा, उसके बाद आइए तो इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड्स पे आइए, $28.25 मिलियन का माल सेल किया। अच्छा, उसके बाद नीचे आए तो आपको नजर आ रहा है एनबीएफसी $0.17 मिलियन का माल सेल किया। अच्छा, उस बाइंग साइड पे अगर आप आए तो बैंक्स ने $8.25 मिलियन का माल बाइंग किया, ब्रोकर ने $2.82 मिलियन का। और अगर आप नीचे आए तो इंश्योरेंस कंपनीज ने 1.97 का, और मेन बायर जो है पिछले एक हफ्ते से $17.13 मिलियन का ये किया इंडिविजुअल्स ने। और ये मुझे लगता है कि ये हम जैसे भाइयों की वीडियो देख के ही लोगों ने किया है जो बाइंग करवा रहे हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट टाइम है, आप खरीद लें खरीद लें।
और फिर मार्केट नीचे नीचे जा रही है। अब मुझे समझ नहीं आती कि म्यूचुअल फंड शायद वीडियो नहीं देखता, उसने शायद इसलिए बाय नहीं किया। इसी तरीके से फॉरेन कॉर्पोरेट भी शायद वीडियो नहीं देखता, उसने भी बाय नहीं किया। और बाकी जो है वो चूंकि ये वीडियो देखते हैं इंडिविजुअल, जिन्होंने बाय किया है। अच्छा चलिए, बहरहाल हर एक का अपना अपना स्टांस है जी, बहुत अच्छा सब काम कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल हमें तो समझ नहीं आती मार्केट की। यहाँ मैं एक बात आपसे गुजारिश करना चाहूंगा। आप ये देखिए कि मार्केट जब 40,000 से चली है, तो पहले फॉरेन कॉर्पोरेट जो है वो मार्केट को 1 लाख तक लेके आए थे। उसके बाद फॉरेन कॉर्पोरेट मार्केट से निकल गए, और उसके बाद म्यूचुअल फंड ने मार्केट को उठाया और बड़ी हैवी बाइंग की। लेकिन आप देखें कि पिछले काफी टाइम से मार्केट में म्यूचुअल फंड जो है वो सेलिंग साइड पर है। तो अब ये सोचने की बात है ना, कुछ थोड़ा सा आप सोचिए, सारा हम समझा देंगे तो फिर क्या अच्छा लगेगा। अच्छा आगे चलते हैं, और कैंडल पर जाने से पहले मैं एक छोटा सा आपको जरा अपने बारे में भी बता दूं कि हमारा क्या स्टांस है। आप सोचेंगे ना कि दूसरों को तो मशवरा देते हैं, हम तो हर रोज बताते हैं। अच्छा अब यहाँ पे आइए, ये देखिए ये हमारा मैसेज है। ये मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये आज की ये देखिए टुडे लिखा हुआ है। अगर ऊपर आएंगे देखें, ये लिखा अस्सलाम वालेकुम, जुमा मुबारक, हैप्पी मॉर्निंग। ये हमारे सुबह 8 बजे का मैसेज है। माई हम्बल रिक्वेस्ट, डोंट सेल स्टफ इन पैनिक, कि आपने घबरा कर माल नहीं बेचना। मार्केट विल गिव यू एन एग्जिट अपॉर्चुनिटी, मार्केट आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी देगी। होल्ड योर पोजीशन फॉर द टाइम बिंग, अभी आपने माल को संभाल के रखना है। तो लोग डरे हुए थे कि जितना पेट्रोल महंगा हो गया, मार्केट नीचे खुलेगी और फिर हमारा कोई माल नुकसान में ना हो जाए। ये सुबह 8:15 का मैसेज है, और मार्केट खुलती है 9:15 पर। तो फिर मार्केट की मूव ने दिखाया कि मार्केट खुली, और उसके बाद मार्केट ने एग्जिट अपॉर्चुनिटी दी आपको, जहां पे चली थी वहीं पे स्टार्ट हुई 1,52,000 पर। अच्छा नीचे आइए थोड़ा सा, बस ये मैसेज दिखा के आपको चलते हैं कैंडल पर। यहाँ देखिए मार्केट आ सकती है 1,48,000 पर। ये देखें लेवल आपको नजर आ रहा है, ये 1,48,000 पर। ये मार्केट लो ये लगा सकती है। तो माशाल्लाह आपने काम किया होगा, यकीनन आपने देखा होगा तो मार्केट ने लो क्या लगाया, 1,48,000 आपके सामने है। और ये आपके सामने क्या लिखा है, ये देखें सुबह 10:26 का मैसेज है, जब मार्केट ऊपर जा रही थी। तो यहाँ क्या कहा था, नियर 1,52,000 प्रॉफिट टेकिंग एरिया, के मार्केट जब 1,52,000 पे जाए तो आपने माल को बेचना है। अच्छा यहाँ मैं एक और मजे की बात बताऊं, हम हमेशा बताते हैं कि हम ग्रुप में बताते हैं कि भाई हमने कब खरीदा था कब बेचा था। ये देखिए ये क्या लिखा है, रिमेंबर आई सोल्ड 100% बॉट इन मॉर्निंग एट 1,48,000। पहले हमने कहा कि 1,52,000 पे प्रॉफिट टेकिंग एरिया है, और यहाँ हमने बताया कि जिसको हमने 1,48,000 पे बेचा था, खरीदा था, वो हमने सारा बेच दिया है। अच्छा अब 1,52,000 पे हमने बेचा। अब यहाँ पे आप आइए और देखिए कि मार्केट ने हाई क्या लगाया है। तो मार्केट ने हाई क्या लगाया, 1,52,000। और उसके बाद मार्केट की क्लोजिंग कहाँ पर हुई, 1,50,300 पर। तो सर जिन्होंने फिर 1,52,000 पे बेचा वो ठीक रह गए ना, कैश भी हाथ में कर लिया और प्रॉफिट भी कमा लिया। और जिन्होंने नहीं बेचा, उनका देखिए लेवल भी 1,500 पॉइंट का निकल गया और कैश भी हाथ में नहीं आया। अब वीकेंड पे मार्केट में कैसी खबरें आती हैं, वो फिर उनकी किस्मत है। चलें बहरहाल अब चलते हैं जी कैंडल पर, लेकिन कैंडल पर जाने से पहले मैं यहाँ पर एक छोटी सी अनाउंसमेंट करनी है। वो देखिए ये कि अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, नंबर 1, तो 033353348063 आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी टीम का नंबर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम पिछले 2-3 दिन से अनाउंसमेंट कर रहे हैं, हम स्टॉक मार्केट की ट्रेनिंग जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, बल्कि हम कर चुके हैं। संडे से इसकी क्लासेस स्टार्ट है, यानी 2 दिन बाद। और कल इसका लास्ट डेट है सैटरडे का रजिस्ट्रेशन करवाने का। इसमें कंप्लीट A to Z फंडामेंटल एनालिसिस क्या होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं, साइकोलॉजी क्या होती है, मार्केट बिहेवियर्स क्या होते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, तो कंप्लीट इसकी डिटेल आप हमारे इस नंबर पर रब्ता करके ले सकते हैं। ये ऑनलाइन क्लासेस हैं, आप अपने घर बैठकर सीख सकते हैं। और आपको समझ आएगा कि नुकसान से कैसे बचा जा सकता है और पैसा कैसे बनाया जा सकता है। तो अगर आप ट्रेनिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, इस नंबर पर रब्ता कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, हमारी टीम आपको गाइड करेगी। कल इसका लास्ट डेट है सैटरडे का, और संडे से इसकी क्लासेस स्टार्ट है। और इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी आपको, अगर आप एडमिशन लेंगे तो। एंड पे चलते हैं जी हम कैंडल की तरफ, और यहाँ आगे बात करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है। ये वही बॉक्स है जो हमने कल आपको दिखाया था। कल हमने क्या गुजारिश की थी आपसे कि देखें ये बॉक्स है, मार्केट की एक रेंज बनी हुई है, यहाँ देखें मार्केट का ऊपर जाने का ट्रेंड था, यहाँ मार्केट का नीचे आने का ट्रेंड था। अब ये देखें ये मार्केट एक माह से, यानी पिछले तकरीबन समझ लीजिए कि मार्केट तकरीबन जो है वो मार्च की 3 तारीख से इसमें एंटर हुई है, और आज अप्रैल की 3 तारीख है। इस बॉक्स के अंदर इसका ऊपर का लेवल देखिए 1,58,000, नीचे का लेवल देखिए 1,48,000। तो जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती, अगर नीचे की तरफ ब्रेक करेगी तो डाउन ट्रेंड में चली जाएगी, अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी तो इसके बाद बड़ा आसान सा फार्मूला है। जब तक मार्केट इस बॉक्स के अंदर है आप इसके अंदर खेलिए, जब ऊपर जाए बेचिए, नीचे जाए खरीदिए। और जब तक मार्केट 1,61,000 को ब्रेक नहीं करती, जब तक मार्केट में थोड़ी सी तेजी नहीं हो सकती।
और जब मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव जब होगा, जब मार्केट 1,64,000 को क्रॉस करके इस गैप को कवर करेगी और यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, तो फिर ये जो छलांगे मारने वाला सिस्टम है 4-4 5-5 हज़ार पॉइंट का, ये खत्म हो जाएगा और फिर मार्केट की एक रूटीन की चाल शुरू हो जाएगी जैसे यहाँ पर थी। अच्छा, अब कल करना क्या चाहिए, यहाँ पे हम बता देते हैं आपको जी। यहाँ पे आइए, ये देखें घंटे का टाइम फ्रेम है। आवरली के टाइम फ्रेम पे पोजीशन क्या नजर आ रही है, अब ये देखिए मार्केट कैसे चल रही है। ये देखें, एक खबर बुरी आती है, देखें मार्केट 4,000 पॉइंट नीचे। एक खबर अच्छी आती है, देखें मार्केट 5,000 पॉइंट ऊपर। ये देखें मार्केट कैसे चल रही है, आपको नजर आ रही है हर जगह पे गैप अप ओपन गैप डाउन। अच्छा, अब देखें आज मार्केट की जो क्लोजिंग है वो ये है 1,50,000 पर। सिंपल फार्मूला है जनाब, इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। नीचे 1,48,000, बार बार मार्केट इसको आके टेस्ट कर रही है। 1,48,000 पर मार्केट आए, अब बाइंग कीजिए। ऊपर देखें जहां पे मार्केट 1,50,000 है, अच्छा एरिया है, क्लोजिंग ठीक है मार्केट की, नॉट बैड। अगर इससे ऊपर आती ज्यादा बेहतर था, लेकिन चलें 1,50,000 भी बुरी नहीं है। तो अगला एरिया वही जो आज का 1,52,000 है, मार्केट बार बार इस पे आ रही है, इस पे टकरा रही है। और मार्केट अगर 1,52,000 से ऊपर जाती है तो फिर आगे 54,000 और फिर 58,000 जो आपको बताया है। जब तक 58,000 से ऊपर नहीं निकलती मार्केट ऐसी साइडवेज में रहेगी। आपने करना क्या है मंडे को, अगर मार्केट नीचे आए 1,48,000 पर, आप यहाँ पे बाइंग कीजिए। अगर मार्केट तोड़े आप बाहर निकल जाइए। अगर मार्केट ऊपर जाए 1,52,000 पे, प्रॉफिट टेकिंग कीजिए। और अगर मार्केट मजीद ऊपर जाती है तो लेवल आपको बता दिए, आगे 1,54,000, फिर 56,000, फिर 58,000। उसके बाद फिर देखेंगे मार्केट क्या करती है। मिलेंगे जी इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ। कल सैटरडे है, कल हम इंशाल्लाह एक वीडियो डालेंगे एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। वो आप देखिएगा, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा स्टॉक मार्केट के हवाले से। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।